जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे प्यारे गुरु जी, आपको शत शत कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी की बेटी नमिता, दिल्ली से। गुरु महाराज की मैं क्या वड्याई करूं। मेरे दाता दीन दयाल की तो कोई तुलना ही नहीं है। आज ये मेरा पहला सत्संग है जो गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं इसको आप संगत तक पहुंचाऊं। आप सब संगत को कोटि कोटि नमन, दिल से नमन कि आप ये सत्संग सुनेंगे। इसमें पता नहीं किस किस का गुरु महाराज ने क्या क्या कल्याण लिखा है, ये मुझे नहीं पता। और मेरी गुरुजी के साथ मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं गुरुजी से कब जुड़ी, क्योंकि गुरुजी से तो शायद जब मैं इस धरा पे आई थी तब से ही गुरुजी ने अपने साथ जोड़ लिया था। क्योंकि मैं शुरू से शिव सेवा की वो रही हूँ, डिवोटी रही हूँ। मैं हमेशा शिव जी को यही बोला है कि आप मेरे धर्म के माता पिता हैं। शिव सेवा जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो मेरे संसारिक माता पिता हैं, मगर आप मेरे धर्म के माता पिता हैं। तो इसलिए गुरु जी के साथ तो मेरा कनेक्शन शायद जब मैं अपनी मदर के उसमें थी, गर्भ में थी, तभी से ही स्टार्ट हो गया था गुरु जी के साथ मेरा कनेक्शन। मुझे इस धरा पे भेजने वाले ही गुरु जी हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा उनके साथ कब से है एक मतलब कि रिश्ता क्या मेरे महाराज से। हम तो रिश्ते जोड़ ही नहीं सकते, हमारी तो औकात ही नहीं है, तो हमारे महाराज जोड़ते हैं। बट मेरी जर्नी जो मेरे को जब गुरुपा ने ये एहसास दिलाया कि मैं तेरे साथ हूँ, वो था 2015। 2014 में मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो उसके बाद आई वॉज़ वेरी अपसेट। तो गुरु महाराज ने 2015 में मुझे मेरा हाथ थामा और मुझे ये एहसास दिलाया कि यू आर नॉट अलोन, आई एम विद यू एवरीवेयर। एंड ये मैं सच बोल रही हूँ कि मैं मेरे मतलब कि जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ तब से मेरा बाकी सब चीज़ों से पहले मैं बहुत वहम करती थी। अहम तो गुरु महाराज ने शुरू से ही नहीं दिया। पहले मैं बहुत वहम करती थी हर चीज़ का, बट जब से मेरे गुरु महाराज ने मुझे संभाला तब से मेरे वहम सारे उन्होंने ख़त्म कर दिए। मैं गुरु महाराज से यही कहूँगी, महाराज आपने आज तक कभी अहम नहीं दिया, तो ज़िंदगी में कभी अहम देना भी मत, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ और मेरे महाराज ने कभी भी किसी कोई अहम नहीं किया, तो हम उनके बच्चे होके कैसे अहम कर लें। गुरु जी के साथ मेरे बहुत सारे सत्संग हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स हैं मेरी। एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं तो मेरी जो मैरिड लाइफ है, जो जब मेरे फादर थे तो उससे उस टाइम में मेरी मैरिड लाइफ में मतलब कि मेरी मैरिड लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब थी पहले, तो वहाँ से सेपरेशन वगैरह हो गया। देन मेरे गुरु महाराज ने मुझे एक ऐसी सोल बख्शी, जो कि मेरी मॉम ने बहुत प्रेयर करके गुरुजी से, तो गुरुजी ने वो हमें वो सोल मेरे साथ जोड़ी, जो मतलब कि गुरुजी का ही आशीर्वाद मैं मानती हूँ। उनके साथ भी इतने मिरेकल हुए, बहुत मिरेकल हुए मेरे हस्बैंड के साथ भी। और हमारी लाइफ तो गुरुजी के बिना अधूरी है। हम तो गुरु महाराज से कहते हैं, महाराज आपने हमारा हाथ पकड़ा है, हमारा साथ हो तो ना हमारा हाथ छोड़ना, ना ही कभी हमारा साथ छोड़ना। क्योंकि संगत जी, दुनिया में हर रिश्ता साथ छोड़ दे चल जाता है, मगर अगर गुरु साथ छोड़ दे ना, तो वो नहीं, आप कभी भी उस चीज़ की भरपाई कभी नहीं कर सकते आप, अगर गुरु हमारा साथ छोड़ दें तो। इसलिए मैं गुरु महाराज से यही कहूँगी कि महाराज सरबत दा भला करो, सरबत दा भला करना, दाता दीन दयाल। मेरी लाइफ में अब भी मैं आपको अपना रिसेंट का एक सत्संग सुनाती हूँ। पहला तो मेरे साथ अभी ये 9 दिसंबर को हुआ है। हमारे घर में गुरु महाराज का स्वरूप है, वहाँ मतलब कि टेबल पे गुरु महाराज का स्थान है, उस पे गुरु महाराज विराजमान है। तो उसके वहाँ पे गुरु महाराज के स्वरूप हैं सब जगह। तो वहाँ पे ना मेरा एक लॉकेट था संगत जी, जो ना थोड़ा सा ना उसके वो स्टोन्स निकल जाते हैं ना जो लॉकेट्स के, तो वो लॉकेट वहाँ पे रखे हुए थे। और सैटरडे मॉर्निंग में
मेरे हस्बैंड मतलब कि पूजा करने आए, मैं भी पूजा करने आई, तो मेरे हस्बैंड ने एकदम से वहाँ टेबल पर जैसे उनकी नज़र गई, तो मेरे अंकल ने उन्होंने सॉरी हस्बैंड बोला मैंने, मेरे अंकल की जैसे ही नज़र गई टेबल पे जहाँ गुरु महाराज का स्वरूप रखा है, विराजमान है जहाँ मेरे महाराज, वहाँ पे वो लॉकेट जो है, मतलब कि वो लॉकेट नहीं था जिसके स्टोन्स निकले हुए हैं, जिसमें गुरुजी का स्वरूप था, उसकी जगह पे एक हार्ट शेप का बहुत सुंदर लॉकेट, वो गोल्डन में वहाँ रखा हुआ था, उसमें पूरा हार्ट बना हुआ था। मैं उसकी पिक्चर भी आपके साथ शेयर करूँगी। वो लॉकेट वहाँ रखे हुए थे गुरुजी के स्वरूप के बिल्कुल आगे। और मेरे हस्बैंड ने बोला ये किसका लॉकेट है? मैंने कहा कौन सा? मैंने कहा तो गुरुजी वाला है। तो कहते हैं नहीं वो नहीं है, देखो ये कौन सा है। तो मेरे अंकल ने जैसे ही मुझे वो लॉकेट दिखाया, तो मेरी मम्मा, मैं, मेरे अंकल, हम तीनों जने शॉक्ड हो गए कि वो लॉकेट हमारे घर में था ही नहीं। इवन कि सैटरडे मॉर्निंग में जब मेरी मम्मा गुरुजी का स्वरूप साफ़ कर रही थी, सब टेबल वगैरह सब क्लीन किया, तब भी वो लॉकेट वहाँ नहीं थे। गुरुजी के वो वाले लॉकेट थे जिनके नग निकले हुए थे। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, वो वाले जो नग निकले वाले लॉकेट थे वो अभी तक मुझे नहीं मिले घर में कहीं भी, जबकि वो उसी टेबल पे रखे थे। उनकी जगह वो गोल्डन हार्ट वाला लॉकेट, उसके अंदर वाइट कलर के मोती से हार्ट बना हुआ है, उसके बॉर्डर जो है वो सारा गोल्डन है, वो बिल्कुल गुरुजी के स्वरूप के आगे ऐसे रखे हुए थे जैसे किसी ने लाके ऐसे रख दी हों। और मेरे हस्बैंड की नज़र गई, और देन जैसे ही मैंने वो लॉकेट मतलब कि मेरे अंकल ने उठाया, तो उन्होंने मेरे को उठाते साथ बोला ये तो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए पहले लॉकेट के, तो ये तो मेरा हुआ। तो मैंने कहा ठीक है ये आप पहन लेना। तो इतने में गुरुजी ने मुझे वो भेजी ग्रेस भी, मतलब कि व्हाट्सएप पे आया, तेरे मैं आज तेरे घर ब्रह्मा विष्णु महेश रूप चाया सी, जा तेरे हस्बैंड दी लाइफ बख्शती, लाइफ ओनू करती देती, ठीक है वदा, तो मतलब कि ब्लेस करती लाइफ, ठीक है ते लाइफ हस्बैंड नो लाइफ ब्लेस करती। और आप संगत जी मानेंगे नहीं कि वो जो लॉकेट है, मैं आपको जो पिक्चर दिखाऊंगी, उसके नीचे 3 नग लगे हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसके टॉप पे एक नग है, मीन्स हमारे गुरुजी। मतलब कि वो लॉकेट बना ही इस शेप में हुआ है संगत जी। मतलब मैं उस टाइम हमारे गूज बम्स हो रहे थे कि ये लॉकेट आया कहाँ से। और साथ ही गुरुजी ने मुझे ये ग्रेस भी भेज दी कि आज मैं तेरे घर ब्रह्मा विष्णु महेश रूप चाया सी, और मैं तेरे हस्बैंड दी लाइफ ब्लेस करती। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत से ही बेअंत शुक्राना। ऐसे ही संगत जी मैं लास्ट मंथ गुरुजी के बड़े मंदिर हमें लेके गए थे गुरुजी फ्राइडे को। तो ऐसे में मेरे साथ एक्चुअली मेरी मम्मा, मेरे अंकल, मेरी मासी और एक आंटी, और जो मेरी मासी हैं वो थी, मेरी सिस्टर थी। तो मेरी मासी है ना, दो उनकी ना घुटनों से ज़्यादा चला नहीं जाता। तो मैं गुरुजी को यहाँ से प्रेयर करती हुई जा रही अपने घर से कि गुरुजी प्लीज़ हाई ना आप ना गाड़ी अंदर जाने देना कैब, क्योंकि ना ये बुज़ुर्ग औरतें तो चल नहीं सकती। संगत जी आप इमेजिन नहीं करेंगे कि जो गाड़ी थी, पहले एक सेवादार जी ने जैसे ही मना की, ऐसे में इतने में एक सरदार जी आए, उन्होंने कहा नहीं आप गाड़ी अंदर ले जाओ। और आप मानेंगे, आप लोग तो बड़े मंदिर गए हैं, गुरुजी ने गाड़ी पार्क कहाँ कराई, जहाँ पे गुरुजी के मंदिर में अंदर जाने वाला मेन गेट है, बिल्कुल वहाँ पे गाड़ी पार्क हुई पार्किंग में। और वहाँ से सिर्फ उनको बुज़ुर्ग मेरी जो मासी और दोनों मासियों को, हम सबको सिर्फ गेट तक चलकर जितना आना पड़ा बस उतना आना पड़ा। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने अंदर बहुत सुंदर दर्शन दिए। दिवाली का उस टाइम, हाँ दिवाली की उस टाइम वो प्रिपरेशंस चल रही थी अंदर, बाकी बाहर ही गुरुजी का स्वरूप जैसे आपको पता ही है, जब अंदर प्रिपरेशंस होती हैं तो कैसे बाहर सारा स्वरूप होते हैं, गद्दी लगती है गुरुजी की। तो हम वहाँ बैठे और गुरुजी ने इतने सुंदर शब्द सुनाए। उसके बाद गुरुजी ने लंगर प्रसाद जब कराया, तो मेरी मतलब कि मेरी गुरुजी की इतनी वो ब्लेसिंग्स हैं कि गुरुजी को पता है कि मेरे एक नी में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो गुरुजी ने मुझे भी बोला कि गुरुजी पता नहीं क्यों संगत जी, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम गुरुजी के यहाँ दरबार में लंगर किया था ना, लंगर प्रसाद खाए थे, तब भी गुरुजी ने मेरे को जो ऊपर चेयर वाला सिस्टम होता है ना वहाँ बिठा के खिलाया, सेपरेट थाली में दिया। जबकि मैंने उनको बोला भी संगत को वहाँ कि मैं नीचे बैठ जाऊँगी, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था 2016 में शायद।
तो तब उन्होंने बोला नहीं नहीं आप चेयर पे ही बैठिए, मुझे, मेरी मम्मा, मेरी मासी, उनकी बेटी को। और उस दिन भी उन्होंने यही बोला नहीं आप ऊपर ही बैठ के करिए। ठीक है, पता नहीं गुरुजी की क्या रज़ा थी। सो मैं तो शुक्राना ही करूँगी अपने मालिक का हर चीज़ के लिए। उसके बाद हम बाहर आए संगत जी मंदिर से। आपको पता है जोड़ा घर के बाहर जब हम वेटिंग में खड़े हो जाते हैं कि जोड़े अंदर से लाने होते हैं, तो मेरे जो अंकल हैं वो जोड़े लेकर आ गए। तो मेरी मम्मा वगैरह वॉशरूम वाली साइड पे थे। तो मैं ऐसे ही गुरुजी के ना वो बोर्ड जैसे लगा होता है ना, तो वहाँ पे लिखा हुआ था। पहले मैं अपने हस्बैंड मतलब अंकल को ना ऐसे ही छेड़ दी थी। मेरे पास गुरुजी की ब्लेसिंग्स आई थी घर पे, तो उसमें एक बहुत सुंदर स्वरूप आया था। तो मेरे हस्बैंड ने ना वो स्वरूप अपनी पॉकेट में रख लिया, मेरे अंकल ने। तो वो स्वरूप ना अपने पॉकेट में रख लिया। तो मैं अपनी मासी को बता रही थी, मैं कहा मासी ऐसे ऐसे स्वरूप आया और इन्होंने ना कह दिया ये मेरा, इन्होंने अपने पॉकेट। तो ऐसे ही हमारे बिल्कुल बैक साथ में एक अंकल खड़े थे। तो वो बोले कि ना बट ब्लेसिंग्स तो आपके घर में ही आई। मैं कि अब हाँ जी बिल्कुल घर में आई और मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे अंकल ने रखा, मैंने रखा, एक ही बात है। वो मेरे से बात करके वो अपने वो लेने चले गए, क्या कहते हैं, अपने जोड़े जोड़ा लेकर आए। मैं जैसे जोड़ा घर की साइड ना, वहाँ जहाँ पे बाहर बोर्ड लगा हुआ है ना कि सेवादार रिक्वायर्ड, जो वाला बोर्ड, वो पढ़ रही थी। तो मैं ऐसे गुरुजी से बोल रही थी, गुरुपा मैंने आपसे बोला था कि मैं आप बड़े मंदिर बुला रहे हो ना, प्लीज़ आप अपने मन से मुझे कोई ब्लेसिंग ज़रूर देना, बट ना आज तो आपने मुझे कोई ब्लेसिंग नहीं दी। संगत जी आप इमेजिन नहीं करेंगे, मैं अभी गुरुजी को इतनी बात बोल ही रही थी, तो जिन अंकल ने मुझे ये बोला था कि बट ब्लेसिंग तो आपके घर में ही आई हैं, तो उन्होंने ऐसे मेरे सिर के पीछे से गुरुजी का स्वरूप ऐसे मेरी आंखों के आगे लेकर आए और मुझे बोले कि आंटी ये आपकी ब्लेसिंग्स है। और संगत जी वो स्वरूप अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, मैं आपको वो स्वरूप की फ़ोटो शेयर करूंगी। अगर मैं आप वो स्वरूप देखेंगे ना, तो वो स्वरूप मैंने आज तक नहीं देखा। और इतना सुंदर स्वरूप गुरुजी ने ब्लेस किया। उसके बाद संगत जी हम घर जब आए तो 2-3 दिन बाद मेरे अंकल ऐसे ही एक सत्संग सुन रहे थे। तो उस सत्संग में अंकल ने बताया, ओल्ड संगत थे गुरुजी की, तो उन्होंने बताया कि ऐसा है, जो गुरुजी के पास जब गुरुजी थे ना, तो एक ना स्पेशल तरह के ना स्वरूप मिलते थे। वो उनको मिलते थे जिनका गुरुजी के पास एडमिशन हो जाता था। तो मेरे अंकल वो सत्संग सुन रहे थे, तो अंकल ने जब वो जो ओल्ड संगत थे अंकल, उन्होंने जब वो स्वरूप दिखाया, तो हम लोग बहुत शॉक हुए कि वो कौन सा स्वरूप था जिसके ऊपर क्लिप लगता है ना, जो गुरुजी के सेवादारों के पास होता है, वो स्वरूप था जो क्लिपिंग वाला। वो गुरुजी उनको देते थे जिनका एडमिशन गुरुजी के पास हो जाता था। और संगत जी जिस दिन मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी और जो स्वरूप मुझे मिला था, वो स्वरूप वही था क्लिप वाला, जो गुरुजी की संगत मतलब कि जो गुरुजी के सेवादार को गुरुजी देते थे बड़े मंदिर में जब थे। तो जो संगत को जो जिनका एडमिशन हो जाता था, वो क्लिप वाला है। मैं आपको वो उसका भी फ़ोटो शेयर करूँगी। बट संगत जी मैं उस दिन इतनी खुश हुई जब मैंने ये सुना सत्संग कि थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकती थी कि मेरे मालिक, कि मैं इस लायक हो गई हूँ कि आप मुझे ये मतलब कि वो सत्संग में पहले भी हम सुन सकते थे, बट जब वो मेरे को वो स्वरूप गुरुजी ने दे दिया, उसके बाद उन्होंने मेरे अंकल को वो सत्संग सुनाया। और मैं इतना ब्लेस्ड हम लोग फील करते हैं, मेरी पूरी फैमिली। हमारे घर में हम बस हमारे घर में ना ये है कि मेरे को ना कोई रिलेशंस या ऑल दिस, मैं उसमें किसी में नहीं जाती। मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ, मैं सत्संग्स में भी ज़्यादा नहीं जाती। मैं मतलब कि मेरे गुरुजी, पता नहीं गुरुजी महाराज को क्या पता है क्या नहीं पता मेरे बारे में, ये मेरे महाराज जानते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि मैं सत्संग में जाते हैं ना हम, बहुत अच्छी बात है, बट मेरा ये मानना है कि मैं वो 2 घंटे जो मैंने जाना है ना, वो मेरे गुरु महाराज इस घर में भी तो है ना मेरे पास। तो मैं यहीं 2 घंटे का सत्संग, शब्द बाणी, जिसमें किसी मतलब कि अगर आप संगत जी, कोई ये नहीं कह सकता कि अगर हम किसी सत्संग में जाते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हम सत्संग में जाने के बाद हम कहीं इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता हमारा माइंड। बिल्कुल होता है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारा माइंड डाइवर्ट होता है, बिल्कुल होता है। मैं अपनी भी बात करती हूँ, बट जब मैं 2 घंटे का सत्संग अपने घर में करती हूँ ना, तब ऐसा होता है कि तब कोई आसपास, मेरे अंकल, मैं, मेरी मम्मा, हम मिलके करते हैं सत्संग। ठीक है, अगर कोई संगत जिसको गुरुजी ने बुलाना हो, गुरुजी अपने आप ही फ़ोन करा देते हैं। संगत जी मैं तो इतना जानती हूँ कि जो हमारा गुरुजी के साथ कनेक्शन है ना,
वो हमारा, हम भीड़ में जाके भी कर सकते हैं और हम एकांत में भी कर सकते हैं। ये चॉइस हमारी है कि हमने उसको अपना वन टू वन कनेक्शन गुरु जी के साथ कैसे करना है। और मैं इतना जानती हूँ कि मेरे गुरु महाराज इतने दयालु हैं कि अगर हम उनको कभी दिल से, अपने दिल से उनको पुकारते हैं ना, आत्मा तक तो बहुत दूर, अगर हम दिल से भी पुकारेंगे ना तो हमें अपनी प्रेजेंस दे देते हैं। वो इतने दयालु हैं। संगत जी, अभी मैंने आपको अपने 2 ये सुनाए सत्संग कि जो मेरे साथ गुरुजी ने इतने प्यारे प्यारे, मेरे को गुरुजी ने, मेरे परिवार को अनुभव दिए। और मैं इतना जानती हूँ संगत जी, अगर गुरु महाराज ना होते ना तो आज शायद हम भी इतने, चाहे हमारे ऊपर मैं ये नहीं कहती कि मेरे ऊपर क्रूशियल टाइम नहीं आया, अभी भी काफ़ी क्रूशियल पीरियड चल रहा है, बट उससे मेरे गुरु महाराज निकाल रहे हैं। हमें कोई शिकायत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं। शिकायत तो हम तब करें ना जो हमें चाहिए वो ना दे रहे हों। वो हमें सब दे रहे हैं, सब कुछ, हमारा सब कुछ वो ही कर रहे हैं। हमारे को कुछ ऐसा नहीं है जो वो नहीं कर रहे। मेरे हस्बैंड की, मेरे अंकल की पिछले 2-3 मंथ से थोड़ा सा उनकी तबीयत थोड़ी मतलब कि ऐसी चल रही है, बट मुझे यकीन है कि मेरे गुरु महाराज बैठे हैं ना, उन्होंने बोला है कि मैंने तेरे हस्बैंड को लाइफ ब्लेस कर दी, तो मेरे गुरु महाराज ने कर दी। मैं इतना जानती हूँ। और मेरे गुरुजी से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। सॉरी संगत जी, मैं मेरे गुरुजी कह रही हूँ, गुरुजी हम सबके हैं। सो प्लीज़ मेरे सत्संग में ये मत सोचिएगा मैं मेरे बोल रही हूँ तो सिर्फ मैं अपने लिए कह रही हूँ। वो एक प्यार है गुरुजी के लिए जो मैं बोल रही हूँ कि मेरे गुरुजी। सो प्लीज़ संगत जी, इसको कोई बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हमारे मालिक हैं ही ऐसे कि उनके साथ तो कहते हैं ना लव एंड फर्स्ट साइट, वो होता है उनके साथ। तो मतलब कि उनको देखते सारी इंसान को प्यार हो जाए उनके साथ। और जब वो प्यार करते हैं तो मैं सच बताती हूँ संगत जी, वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत। चाहे इस टाइम मेरा हर्डल वाला टाइम है हमारा, बट मुझे इतना पता है कि इस हर्डल वाले टाइम में उन्होंने हाथ थामा हुआ है, तब हम सरवाइव कर पा रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि हमारे सिर पे हमारे मालिक का हाथ है। अगर ये साथ ना होते तो हमारी लाइफ पता नहीं बिखर चुकी होती अब तक। मेरे को तो मेरी लाइफ की हर खुशी देने वाले मेरे गुरु महाराज हैं। मेरे को इतने अच्छे मदर फादर मेरे, और मेरा जो हस्बैंड है, मेरे जो अंकल हैं, वो, मेरा हर रिलेशन, मेरी सिस्टर है वो भी गुरुजी डिवोटी हैं। मतलब कि संगत जी मेरी, मैं ये नहीं कहती कि आपकी फैमिली में हर कोई गुरु डिवोटी होगा, नहीं, सबके अपनी 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 जर्नी है गुरुजी के साथ। बट जब जिसकी जर्नी गुरुजी के साथ जुड़नी है ना, गुरुजी ने अपने आप जोड़ ही लेनी है। चाहे हम लाख हाथ पैर मार लें, कुछ ऐसा, हम चाहे लाख बार ये सोच लें कि नहीं हमें नहीं, हम नहीं मानते, हम ये नहीं करते, मगर हमें करना पड़ता है जब गुरु महाराज का हुक्म होता है। और इस सत्संग के लिए भी गुरु महाराज का हुक्म होगा, तभी तो गुरु महाराज ने कराया। मेरा फर्स्ट सत्संग है, जबकि मैं 2015 से गुरुजी पा ने मेरे को एक सुध दिया कि हाँ मैंने तेरे को थाम रखा है। उससे पहले मैं आपको फैक्ट बताऊं, 2015 से पहले ना हम गुरुजी के जैसे कार पे सब जगह पे गुरुजी लिखा होता था, तो मैं, मेरी मम्मा पता है क्या सोचते थे, होंगे कोई गुरुजी। हम ये सोचते थे मम्मी आज से हम बापू जी वाले हैं ना वही होंगे ये गुरुजी, तो हम तब ये सोचते थे। मगर अब जब गुरुजी से जुड़े तो हम सोचते हैं हम कितने मूर्ख थे उस टाइम में। ये तो गुरुजी को पता था कि गुरुजी ने कब हमारे को इस बात की समझ, इस बात की वो देनी है कि हाँ मैंने ही तुम्हें, जब से तुम इस संसार में आए हो उससे पहले से ही मैंने तुम्हें थाम रखा है, पता नहीं कितने समय से। मैं तो उनसे कभी कभी, मैं संगत जी सच बताऊं तो जब मैं बहुत परेशान होती हूँ ना, तो मैं अपने गुरु पास से लड़ भी लेती हूँ, प्यार भी मैं उनसे बहुत करती हूँ। और मैं मतलब कि मेरे को जब सब तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता ना, तो वो कोई ना कोई चीज़ ऐसी भेज देते हैं मुझे, जिससे मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। कहते हैं तू टेंशन मत ले, मैं हूँ। मेरे को बार बार एक मैसेज ज़रूर भेजेंगे, तू चिंता छड़ मैं हाँ ना, तू चिंता छड़ मैं हाँ ना। मैं चिंता करूँ क्यों जब मेरे गुरु महाराज हैं। संगत जी इनसे बड़ा कोई नहीं है इस संसार में।
मैं आपके साथ आगे भी अपनी जर्नी ज़रूर शेयर करूँगी, जो मेरे साथ गुरु पा ने 2015 से और अब तक मेरे महाराज ने जो मेरे लाइफ को इतना सुंदर, पहले भी बहुत सुंदर बनाया हुआ था गुरु महाराज ने, अब भी बहुत सुंदर बनाया हुआ है। हर पल उनका शुक्राना है, दिल से, आत्मा से। मतलब कि मैं उनका शुक्राना कुछ नहीं मैं कह सकती। शुक्राना, हमारे तो शुक्राना के जो शब्द हैं ना वो भी बहुत छोटे पड़ जाते हैं, इनकी तो रहमतें ही इतनी हैं। ऐसा गुरु, ऐसा पिता, ऐसा बंधु, ऐसा सखा हमें कभी नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं। मेरे को ये होता है कि चाहे मेरे पापा नहीं हैं अभी संसार में, बट गुरु पा ने जब से ये सोच दी ना कि मैं हूँ तेरे साथ, तब से मैं थोड़ा ये संभली कि हाँ चलो, मेरे पापा भी उनके ही चरणों में हैं, क्योंकि मेरे पापा एक बहुत अच्छी सोल थे, बहुत अच्छी। हमारा परिवार साईं डिवोटी भी है। मैं साईं को, जब मैं 12 साल की थी तब से मैं साईं डिवोटी हूँ। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो साईं डिवोटी हैं वो गुरु जी के साथ जुड़ते हैं और गुरु जी उनको अपने साथ ज़रूर जोड़ते हैं। इसलिए संगत जी, आप गुरु जी पे फेथ रखिए, उनके साथ जुड़िए। मैं तो यही कहूँगी, बाकी गुरु जी की मर्ज़ी है उन्होंने किसको कब जोड़ना है, मगर यही कहेंगे हमको अच्छे कर्म करने हैं, अपने आप को अच्छा रखना है, अपने आप को एकदम स्टेबल रखना है। कि हाँ, गुरु जी कहते थे ना कि जगह जगह डोलो मत, तो अब डोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं हमारे को, तो ये खुद साक्षात महाशिव हमारे को मिल गए, तो हमें कहीं और डोलने की ज़रूरत ही नहीं है संगत जी। तो मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी। अभी थोड़े दिन पहले मैंने नरेंद्र ढंड अंकल का सत्संग सुना था, तो अंकल ने बताया था कि गुरुजी जब एक स्वरूप, मतलब कि गुरु जी एम्पायर स्टेट में थे, तो गुरुजी ने ना नरेंद्र ढंड अंकल से कहा था कि एक गुरु जी का जो मंत्र था ना, तो नरेंद्र ढंड अंकल ने उस दिन ये बताया कि वो मंत्र ये था कि ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। तो संगत जी, मैं तो अब आपको सच बोलूं, जब से मैंने वो सत्संग सुना है तब से मैं बोलती हूँ ओम नमः शिवाय, शिव जी ही सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी ही सदा सहाय। संगत जी, आप जो गुरु जी के यूट्यूब पे सत्संग आते हैं, ब्लेसिंग्स एंड सत्संग एक ग्रुप है, उसके अंदर ओल्ड संगत के सत्संग हैं, उसके अंदर नरेंद्र अंकल का ये सत्संग है। मतलब कि अमेजिंग सत्संग है उसके अंदर सारे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे सत्संग मैंने उसके अंदर, मतलब कि मैं डेली का, मेरे को गुरु पा ने हुक्म दिया एक दिन मैसेज में कि तू 7 दिन तक 1 घंटे का सत्संग सुनना है। तो ऐसे मैं पहले ना संगत जी मैं सुनती थी, छोटे सत्संग सुन लेती थी, बड़े सत्संग ना मैं सुनती नहीं थी। तो मतलब कि मैं ऐसे सुने और थोड़ा सा सुने और फिर वो, मतलब गुरु जी के साथ कनेक्शन 1 to 1 मेरा वैसे है, मगर मैं ना सत्संग वगैरह सुन नहीं पाती। मैं छोटे सुन लेती हूँ, 15 मिनट का, 20 मिनट का, 25 मिनट का, ठीक है। मैं 1 घंटे का, 1.5 घंटे का पहले नहीं सुनती थी। जब महाराज ने मुझे हुक्म दिया ना 7 दिन तक तू 1 घंटा सत्संग रोज़ सुनना है, तब से गुरु पा ने ऐसी मेरी उम्र वो बना दी है कि 7 दिन तो बीते हुए दिन हो गए कि मेरा रोज़ का हो गया है कि सुबह 7:30 मतलब कि के आसपास मैं अपने फ़ोन पे 1 घंटे का गुरु जी का सत्संग लगा के सुनती रहती हूँ। गुरु जी ने कभी ये नहीं कहा कि तुमने एक जगह बैठ के ही सत्संग सुनना है। गुरु जी को पता है कि हम लेडीज़ हैं, हमें घर के भी काम होते हैं। गुरु जी कहते हैं अपना सत्संग लगाओ, नाल नाल मेरा सत्संग सुनो, नाल नाल अपने काम करो। और अपने जब हम हमारे कानों में काम करते हुए भी अपने गुरु की बाणी जाएगी, तो कोई गलत विचार या इरिटेशन आएगी नहीं, है ना। तो इसलिए मैं उसी टाइम अपने सत्संग लगाती हूँ जिस टाइम मैं अपने काम भी कर रही होती हूँ। क्योंकि सत्संग, पता क्या होता है संगत जी, अगर हम बाई चांस कभी सत्संग सुनने बैठे हैं और हम थक गए हैं ना दिन में, तो हम दोपहर को सत्संग चलाते हैं ना, तो कभी कभी हमें नींद आ जाती है। तो ये हमारे गुरु महाराज की एक किस्म की अवज्ञा होती है। तो इसलिए मैं जब अपने काम कर रही होती हूँ, साथ में मैं अपना सत्संग लगा देती हूँ अपने स्पीकर पे। 1 घंटे का सत्संग मेरे अंकल, मेरी मम्मा, हम तीनों जने सुनते हैं। और आसपास भी लोग गुरुजी स्पीकर पे लगवाते हैं, तो पता नहीं कितना कल्याण करवाते होंगे, ये मुझे थोड़ी ना पता है। तो मेरे गुरु पा ने एक मुझे वो दी है सेवा, उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ अपने मालिक का
इसी के साथ संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर मेरे से इस सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अपने गुरुपा की बेटी समझ के माफ़ कर दीजिएगा। तो संगत जी, मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग विराम करूंगी। आप सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने की मुझे दाद देने का आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। सो संगत जी, मैं मंत्र जाप हम सब करेंगे, आप भी करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी ही सदा सहाय।